नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि पूरे यूपी में निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराया और भाजपा ने पूरी 17 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया मेयर की। इन सीटों में गोरखपुर की भी सीट है जिसपे डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भाजपा से लगातार चौथी बार जीत हासिल की और एक बड़ा जो अंतर होता है जीत का 60,800 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की और काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है उनको हराया उन्होंने। और इसके साथ ही अगर बात करें वार्ड की बात करें तो पूर्ण बहुमत मिला है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं में कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, तो गोरखपुर में 42 सीटें जो कुल 80 वार्ड है उसमें 42 सीटें मिली हैं भाजपा को और 17 पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण बहुमत मिला है और इस बार जो विकास की बात कर रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार में वो विकास देखने को मिलेगा। और 11 नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। गोरखपुर नगर निगम की और चाहे नगर पंचायत की बात करें तो पूरी तरह से भाजपा काबिज हो गई है और अब जो विकास की बात हो रही है वो देखना होगा कि वो विकास गोरखपुर में किस तेजी से दिखाई देता है। दूसरी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद गोरखपुर पहुंच गए। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया था। उसके बाद यहां पर जो भाजपा के विजयी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीत हासिल की तो वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया, उन्हें पट्ट पहनाकर उनको उनका सम्मान भी किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो विकास की बात कही है उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर उन्हें घर वापस भेजा है। चूंकि ये बड़ी जीत भाजपा की है। चूंकि पूरे यूपी में जो निकाय चुनाव हुए उसमें भाजपा ने मेयर पद पर क्लीन स्वीप कर दिया है। तीसरी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से ही जुड़ी है। चूंकि 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे और आज सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया और करीब 50 से 60 की संख्या में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। और लगातार मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि निकाय चुनाव की वजह से वे यहाँ पर आचार संहिता लागू होने की वजह से जनता दरबार नहीं लगा रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्होंने सुबह लोगों की समस्याएं सुनी है। और 3 दिवसीय दौरे के दौरान चलेगी श्रीमद् भागवत कथा की कल शोभा यात्रा सुबह निकलनी 7 बजे और उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। और 21 मई को जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में 9 देव ग्रह मंदिर बने हैं उन मंदिरों की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी करेंगे। चौथी खबर भी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि निकाय चुनाव के परिणाम आते आते हो हंगामे की स्थिति हो गई थी और गोरखपुर में अगर बात करें मेयर का जो राउंड चल रहा था उस राउंड में 19 राउंड के बाद से कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जो वोट है वो प्रतिशत ज्यादा हो गया था। यही वजह कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद और उनके जो कार्यकर्ता है समर्थक हैं उनको मौका मिल गया और वे विश्वविद्यालय पहुंच गए, वाणिज्य भवन पर धरना देने लगे। और इस बीच काफी हो हंगामा हुआ, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और जो वहां पर माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहां से हटाया। और आखिरकार जब अखिलेश यादव से काजल निषाद की बात हो गई इसके बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया और कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाने की बात कहते हुए वे वहां से चली गई। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।